ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियावड़म नमो वसायावड़म नमो लोये सव्यसाउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारी उन्नति के लिए, हमारी तरक्की के लिए कारगर होती हैं, सफलता के लिए हमारे साथ एक ढाल बनकर के चलती हैं। समस्या लक्ष्य में नहीं है, समस्या है उस लक्ष्य तक जाने के पीछे जो साधन है, जो कारण है, उसे ना समझना एक समस्या का कारण है। जितने भी लोग मैंने सफल देखे, उनके पीछे मैंने उनकी मेहनत देखी, कुछ नयापन देखा। और जितने भी लोग मैंने असफल देखे, उनके पीछे कहीं ना कहीं मैंने देखा कि उनके पास सब कुछ था, उन्होंने कारण गलत ले लिया। अब देखिए, एक व्यक्ति को उदयपुर से मुंबई जाना है, उदयपुर से मुंबई जाना है, और वो ट्रेन जो थी वो दिल्ली की ट्रेन में बैठा है। बैठ गया और वो कह रहा है कि ट्रेन तो बहुत स्पीड चल रही है। ट्रेन कितनी भी स्पीड से चले, उसको लक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने रास्ता गलत चुना है। कारण सही होता है तो कार्य भी सही होता है। गेहूं से ही रोटी बनती है, तो डायरेक्ट गेहूं से रोटी क्यों नहीं बनती, उसको आटा क्यों बनाते हैं? कारण तो चाहिए, फॉर्म तो वैसे ही चाहिए ना। और गेहूं की जब रोटी बनाना पड़ता की इच्छा होती है, तो आटे को दलिए जितना नहीं पीसते, अच्छा पीसते हैं, बारीक पीसते हैं। क्यों? उसके बिना रोटी नहीं बन पाएगी। तो कारण अगर सही होगा तो कार्य सही होगा। और दलिए जैसा आटा होगा तो रोटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो संघात, वो जुड़ेगा ही नहीं। अपने जीवन में तरक्की चाहिए, कारण सही होना चाहिए। आप लोगों की भाषा में कहूं, लिंक सही होना चाहिए। अगर आपके पास लिंक सही है, कारण सही है, कार्य 100% सही होगा। आज की नीति में एक बात बड़ी गहरी जो समझने की है, तरक्की की दौड़ में उसी का दौर चलता है। तरक्की की दौड़ में उसी का दौर चलता है, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकलता है। तरक्की की दौड़ में उसी का दौर चलता है, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकलता है। भीड़ जो चल रही है, भेड़ चाल चल रही है, उसी में चलोगे, कभी तरक्की नहीं होगी। अभी आप देखो, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबके माइंड में एक ही चीज है, एआई, एआई, एआई। अरे, सभी एआई करेंगे तो बाकी का क्या होगा? अभी एक ही तरफ रुझान जा रहा है कि एआई से करना है, 4-5 साल बाद एआई बैठ जाएगा, क्योंकि सबके पास वही कॉमन डाटा रहेगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट ह्यूमन का माइंड एक्चुअल इंटेलिजेंस है। तो जो एक्चुअल इंटेलिजेंस से काम करेगा वो सक्सेसफुल होगा, और जो आर्टिफिशियल से काम करेगा वो तो आर्टिफिशियल ही रहेगा। आज के लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ले रहे हैं। वहीं अगर ओरिजिनल जूस पिए तो कोई बीमारी ना पड़े। अपना रास्ता भीड़ से हटके बनाना पड़ेगा, तब आपको तरक्की मिलेगी। भीड़ चाल में चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी के कपड़े का काम था, तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पिताजी का कपड़े का काम है, मैं भी कपड़े का ही काम करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो पिताजी ने जितना किया उतना ही वही करेगा। पिताजी तो 200 रुपये दिन कमाते थे,
आज क्या वैल्यू है 200 रुपये की। पिताजी तो हमारा रेडीमेड का काम करते थे, मैं भी वही करूँगा। भैया चेंज हो गया है ज़माना, अब ज़माना चेंज हो गया है। अब आपको चेंज स्विच करना पड़ेगा, ब्रांड लाना पड़ेगा। जो लोग भीड़ में चलते हैं, भीड़ में, उन लोगों के साथ मैंने देखा है कि भीड़ में चलते हैं, मिलता कुछ नहीं है। जो भीड़ को मिलता है वही उनको मिलता है। जो अलग से चलेगा उसको कुछ अलग से मिलेगा। भेड़ चाल कहलाती है, एक भेड़ चाल। आप जो सबसे आगे भेड़ चल रही है ना, जहां कूदती है वहीं सारी कूदती है, वो जहां मुड़ती है वहीं सारी मुड़ती है। और आज के जो जेंजीज है, मेरा उनसे कहना है कि भेड़ चाल में मत चलो, बनाकर अपना रास्ता भीड़ से निकलना भी सीखो। अपना रास्ता बना करके और भीड़ से बाहर निकलना सीखो। सभी बच्चों को सीए करना है, सभी को एआई के कोर्स करना है, टूल्स सीखना है। भैया ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है उसको लो, लेकिन भीड़ में चलोगे, जो भीड़ कर रही वही तुम भी करोगे, तो जो भीड़ को मिला है वही तुम्हें मिलेगा। एक अच्छा व्यापारी एक कंपनी का काम नहीं करता। जो मोस्ट सक्सेसफुल व्यापारी होता है वो किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं होता। जिस दिन कंपनी बंद होगी तो तुम भी बंद हो जाओगे। अगर अपन एक बात लेते हैं कि अगर किसी घड़ी की दुकान है, सिर्फ एक कंपनी का ब्रांड रखा है वो, तो लिमिटेड है, उसकी सोच लिमिटेड है, उसके पास डिजाइन्स लिमिटेड है, उसके पास स्टॉक लिमिटेड है, कस्टमर्स भी लिमिटेड है। वो सिर्फ घड़ी की दुकान खोला है और बाहर 20 ब्रांड लिखे हुए, 25 ब्रांड लिखे हुए घड़ी के, तो जो 25 ब्रांड के कस्टमर है वो पूरे आएंगे। आपको थोड़ा अपनी सोच को वास्ट करना पड़ेगा। तरक्की करना है, भीड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया तो भेड़ चाल है, इंडिया में टोटल भेड़ चाल है। पड़ोसी जो व्यापार करे वही अपने को करना है। और मैंने गजब का एक दृश्य देखा, एक व्यक्ति ने कबाड़ का स्क्रैप का काम चालू किया। डिब्बे आते जो तेल के पुराने खाली डिब्बे, उसका उसने स्क्रैप चालू किया। अब जब वो गाड़ी में भर करके आते हैं डिब्बे, तो 2 गाड़ियां लगती हैं, तब ये कमरा भर पाएगा 3 गाड़ियों में। तो पड़ोसी को लगता है यार अपने यहाँ तो यार थैले में ही माल आ जाता है, इसके यहाँ तो देखो 3-3 गाड़ी माल आ रहा है, और पहले एक गाड़ी आती थी अब 3 गाड़ी आती। तो कहीं ना कहीं यार फायदा तो है इसमें। भेड़ चाल, उसने वही दुकान खोल ली, अपनी चलती दुकान बंद करके उसने स्क्रैप की वो दुकान खोल ली। और इंडिया में यही सबसे बड़ी कमी है। आप देखना किसी भी बिजनेस की दुकानें आजू बाजू एक से जरूर मिलेंगी, और एक में लिखा होगा लक्ष्मी ज्वेलर्स तो दूसरे में लिखा होगा न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स। इस तरफ वाला एक और खोलेगा न्यूली न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स, चौथा खोलेगा लक्ष्मी ज्वेलर्स न्यू। अरे भैया अब अपना ब्रांड कब बनाओगे आप? थोड़ा सा तो हट के चलो बाजार से। अच्छा, उसने वो बॉक्स की दुकान, डिब्बे की दुकान खोल ली। पड़ोसी ने सोचा कि यार तो कंपटीशन में आ गया, तो उसने उसको किसी और नंबर से फोन लगाया, भैया वो हमको स्क्रैप के बॉक्स चाहिए। उसने कहा सर मिल जाएंगे, कितने चाहिए? 300 चाहिए। सर रेट क्या है? पड़ोसी तो ये रेट देता है। तो उसने जिस कॉस्ट में खरीदना था उसी कॉस्ट में इससे और ले लिए। उसको लगा कि ग्राहक टूटेगा, 300 ले लिए, उसकी ट्रांसपोर्ट बच गई। अब उसने अच्छी कस्टमर्स की उससे अच्छा बना लिया, 1 महीने उससे व्यापार किया, 10,000 का 15,000 का लॉस लिया, और 1 महीने उससे व्यापार किया। और अगले महीने कहता है भैया इस बार 15,000 बॉक्स चाहिए। उसने कहा सर मिल जाएगा, ओके मंगवा लो। उसने मंगवा लिए, उसने फोन ही नहीं किया। अरे खाने का सामान हो तो व्यक्ति घर में बैठ के खा ले, स्क्रैप को क्या क्या करेगा आदमी? और कोई लेने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। फिर उसको समझ में आया कि देखा देखी करके बिजनेस नहीं किया जाता, देखा देखी करके जिंदगी नहीं जी जाती।
कुछ तो हटके करना पड़ेगा। और वो हटके क्या है? वो आपका दिमाग, आपको क्रिएटिविटी लाना पड़ेगी। तरक्की की दौड़ में उसी का दौर चलता है, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकलता है। अपना रास्ता बना करके निकलो। सेम पैटर्न, सेम रोड, सब कुछ सेम बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि तरक्की की चाहत बहुत लोगों की है, लेकिन तरक्की बहुत लोगों की नहीं है। वही बिजनेस आप कर रहे हो और वही बिजनेस दूसरा भी कर रहा है, सेम मार्केट, शॉप की साइज सेम, बट आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और वो सक्सेसफुल हो रहा है। कैसे? ये समझना है, क्योंकि उसके पास कारण सही है, उसके पास कारण सही है। तरक्की की चाहत हो तो तरक्की जरूर मिलती, मैंने देखा है। जिन लोगों को तरक्की की चाहत होती है ना, वो सोते नहीं है, काम करते हैं। और जिनको केवल दिखाना है कि मुझे तरक्की करना है, वो कुछ नहीं करते। वही सेम बुक है कोर्स की, कॉलेज में टीचर ने दी है, सेम टीचर है, एग्जामिनेशन पेपर भी सेम है, ट्यूशन भी सेम है, बच्चों के नंबर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? बच्चों के नंबर अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके डेडिकेशन में अंतर है। तरक्की के लिए डेडिकेशन चाहिए। आप लोग सफल होना नहीं चाहते हो, तरक्की उन्नति बिल्कुल नहीं चाहते हो। चाहते होते तो डेडिकेशन होता। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जिसने 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। ये 1950 की बात नहीं है, ये 2012 की बात है। 150 रुपए, 100 रुपए से उसने बिजनेस चालू किया। आज 300-400 तो उसकी फ्रेंचाइजीज बांट चुका है वो। आप बोलो उसका भाग्य था? अगर भाग्य होता तो 100 रुपए से बिजनेस क्यों करता? 1 करोड़ से करता ना। भाग्य की बात नहीं है, बात आइडियाज की है। बात है कि आप भीड़ से कितने जकड़े हुए हो अपने आप को। देखो, अगर आप दूसरों को कॉपी करके लाइफ जीते हो तो तुम्हारा नाम नहीं चलेगा, चलेगा दूसरे का। और अगर आप भीड़ से हटके चलते हो तो तुम्हारा नाम भी चलेगा। और आज की नीति में ये कह रहे हैं, तरक्की की चाहत से तरक्की नहीं मिलती। तरक्की की चाहत से तरक्की नहीं मिलती, क्योंकि तरक्की की चाहत से मिलती होती तो कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो चाहते ही है कि मेरी तरक्की हो जाए, मेरे को ये लाभ हो जाए। अरे भैया, सोचने से तो अकेला कुछ नहीं मिलता। एक शब्द आजकल बड़ा चल रहा है, मैनिफेस्टेशन, और जेनजी में बड़ा फेमस है, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन से सब कुछ हो जाएगा क्या? बोले ये लॉ है, वो लॉ है, अपने सपने को दिन में 3 बार लिखो, 6 बार लिखो। अरे मैं कह रहा हूँ 1008 बार लिखो, लिखने से कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन के साथ आपने परिश्रम कितना किया है। आप तो ताज होटल के बाहर चले जाओ, ये एक दिन होटल अपनी होना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर चले जाओ, एक दिन ये अपना ऑफिस बनेगा भाई यार। और रोज यही बोलो, बस मूंगफली खाओ और घर चले जाओ, तो क्या ताज होटल तुम्हारी हो जाएगी? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे? तरक्की चाहने से नहीं मिलती, सिर्फ चाहने से नहीं मिलती। आपके पास विजन हो, टारगेट हो, लक्ष्य हो, लेकिन आपके पास उस तरक्की तक जाने के लिए एक रास्ता भी हो। तरक्की के लिए कुछ नया, कुछ कठिन और कुछ हटकर करना जरूरी है। तीनों बातें ध्यान रखना, कुछ नया, कुछ कठिन और कुछ हटकर। आजकल बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए क्या सोचते हैं बच्चे? हमारे मौसा जी क्या कर रहे हैं, हमारे फूफा जी क्या कर रहे हैं, हमारे मामा जी क्या कर रहे हैं, वही बिजनेस कर लेते हैं। अरे अलग से R&D करो, अलग से रेकी करो, रिसर्च करो कि मुझे अपने आप को कौन से बिजनेस से जोड़ना चाहिए। सीखो। नौकरी करने के पहले एक बात ध्यान रखना
कि मुझे व्यापार सीख करके अपना व्यापार करना है, इसीलिए नौकरी करते हो तो ठीक है। लेकिन आप लोग कंफर्ट जोन वाले हो। पंचम काल के जो जेनजीज है उनको तो लगता है कि दोनों हाथों को ऐसे आगे करें, इसमें थोड़ी सी मिट्टी रख लें, एक आम का बीज डाल दें और हाथ खिड़की के बाहर निकाल लें, थोड़ी धूप पड़ेगी, पानी गिरेगा और उसमें आम का पेड़ उग जाएगा शाम को, और अगले दिन हम 2 ट्राली आम बेच आएंगे। पहला अजम्पशन। दूसरा, नो वर्क, नो स्टडी, नो स्ट्रेस, नो इन्वेस्टमेंट, और पैकेज 3 करोड़ रुपए दिन का। अरे कैसी चीजें हासिल करना चाहते हो आप, और कैसे होंगी? तरक्की के लिए कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ कठिन ढूंढो, कठिन कुछ नया ढूंढो, नया कुछ नया ढूंढो। एक कपड़े की मार्केट में 150 दुकानें हैं कपड़ों की, और एक व्यक्ति चाहता है कि वो भी और कपड़े की दुकान खोले, तो सबसे पहला रिव्यू क्या आता है? किसी से वो सलाह लेगा, अरे वहां तो पहले से ही बहुत सारी दुकानें हैं। सेकंड रिव्यू ये आएगा, अरे बेटा मैं ट्राई कर चुके इस मार्केट में, सक्सेसफुल नहीं हुआ। जितने लोगों को सलाह लोगे ना, वो उतने लोग ऐसा बोलेंगे, तुम अपना चालू करो, तुम इतनी दम से चालू करो कि तुम सबसे आगे निकल जाओ। ये मत सोचना कि किसी की बंद हो जाए, ये सोचना कि मैं आगे निकलूंगा, कुछ हटके करूंगा, कुछ कठिन करूंगा, कुछ नया करूंगा। मैं भी यही प्रयास करता हूं तो तरक्की होती है। आप भी यही प्रयास करो, तरक्की होगी, 100% होगी। लेकिन कठिन रास्ता चुनना पड़ेगा। सरल रास्ते गार्डन यानी घास तक जाते हैं, कठिन रास्ते जंगल जाते हैं, लेकिन वहां बड़े बड़े फल मिलते हैं। अपने आप को मेहनत और नएपन से जोड़ें। ये बात अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो नोट करके रखना कि अपने आप को मेहनत और नएपन से जोड़ें। तरक्की करना है तो भेड़ चाल छोड़ें। अपने आप को मेहनत से जोड़ो, अपने आप को कुछ नएपन से जोड़ो, कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ करना है। जब आप ऐसे नएपन से खुद को जोड़ोगे, तब आप देखना भेड़ चाल से छूटना पड़ेगा, और एक दिन आपको अपना एक खुद का ब्रांड मिलेगा। फॉलोअर्स बनोगे तो वही बातें बोल पाओगे जो दूसरे बोलते हैं। मैं कभी किसी बाहर के राइटर को नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं उनको पढ़ूंगा तो वही बोलूंगा, फिर लोग बोलेंगे कि उनको कॉपी किया है। मुझे ट्रेंड सेटर बनना है, मुझे क्रिएटर बनना है, तो भेड़ चाल तो छोड़ना पड़ेगी। अपना अलग से कुछ चिंतन लाना पड़ेगा। दुनिया के लोगों को देख करके कुछ नया करना सीखो। नयापन, कुछ कठिन और मेहनत, ये आपको एक दिन सच में तरक्की दिलाएगी। नीति आपकी जिंदगी में ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां लाएगी। अपने आप को तरक्की से जोड़ने के लिए कुछ नयापन करें, क्योंकि तरक्की की दौड़ में उसी का दौर आता है जो अपना रास्ता भीड़ से निकलकर बनाता है। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की